सुंदर है ना। पर इस दुनिया में सब अपनी रोज़ की ज़िंदगी में बिजी रहते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि यह स्पेस ब्रह्मांड जिस में आप रहते हैं, यह ब्रह्मांड कहाँ से स्टार्ट हुआ? जितने भी इंसिडेंट्स हुआ है, यह कहाँ से स्टार्ट हुआ? साइंटिस्ट को यह पता चला कि हमारा ब्रह्मांड चारों ओर से फैल रहा है। यह स्पेस सेकंड हर वक्त साइज में बढ़ता जा रहा है। चलो अब चलते हैं स्पेस की स्टार्टिंग में थोड़ा पीछे, और हमें बहुत पीछे जाना होगा। पीछे आज से करीब 13.8 अरब साल पहले यह है हमारा छोटा सा ब्रह्मांड। सब कुछ इस परमाणु से भी छोटे से गोले के अंदर समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो भी होने वाला है, कोई भी इंसिडेंट्स होने वाला है, सब इसमें मौजूद है। इसे ऊर्जा के गोले के अंदर, जहाँ पर समय का कोई भी मतलब नहीं है, पर अभी दुनिया जिसमें हम रहते हैं उन सब की शुरुआत होने जा रही है। किसी रहस्यमय कारण के चलते एक एटम के साइज से भी छोटे ब्रह्मांड अचानक अपने असली रूप में आया। एक सेकंड के करोड़ों हिस्से अंदर यह ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया, फैल गया, और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। इस समय जो आप ब्लास्ट होते हुए देख पा रहे हो, ये सब ऊर्जा है, प्योर एनर्जी। यह ऊर्जा पूरी तरह से फैल गई। इसी तरह हमारे स्पेस का जन्म हुआ, और साथ हमें समय अपने अस्तित्व में आया। यह प्योर एनर्जी करोड़ों साल तक फैलती रही, और यह ऊर्जा इतनी सालों में धीरे धीरे ठंडी होने लगी, और ऊर्जा के चलते मैटर का फॉर्मेशन, अरबों छोटे छोटे ऑटोमिकल पार्टिकल्स के रूप में, जिसे हम एटम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। असल में दो प्रकार की चीज़ें बनी थी। आधी थी मैटर, मतलब वो परमाणु जिससे यह दुनिया बनने जा रही है, और दूसरी जिससे आप बने हो, और दूसरा ग्रुप था एंटी मैटर, जो मैटर का अपोजिट है। और क्योंकि एंटी मैटर का अपोजिट है, तो इसलिए जब वह मिलते हैं तो वो एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। पर फॉर्च्यूनेटली मैटर एंटी मैटर से ज़्यादा था। सब खत्म होने के बाद एक मैटर का गोला बच गया था, और उसके अपोजिट और कुछ नहीं था जो उसे ख़त्म कर सके। इसलिए उसका विस्फोट हो गया, जो हम लोगों के लिए बहुत लकी था, क्योंकि इसी एक गोले से पूरी दुनिया बनने वाली है। इसी एक मैटर के गोले के चलते तारों और ग्रहों वाला ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। शुरू के बिग बैंग के चलते यह ब्रह्मांड एग्जिस्टिंग में आया, और मैटर के गोले के विस्फोट के चलते ब्रह्मांड के अंदर की चीज़ें अस्तित्व में आई। उसे गोले के चलते ब्लास्ट होने के बाद सब कुछ ठंडा हुआ, और आखिर में जाकर सब कुछ बना शुरू हुआ।
धूल जैसे दिखने वाले ब्रह्मांड में एक फोर्स अपना काम करने लगा। उस फोर्स के चलते हर एक एटम आपस में जुड़ने लगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, और यह फोर्स कोई और फोर्स नहीं थी, ये थी ग्रेविटी। शुरुआत में इस ब्रह्मांड में ज़्यादातर हाइड्रोजन के एटम्स होते थे। ग्रेविटी जगह जगह उस हाइड्रोजन के परमाणु का आपस में कंप्रेस करने लगा। जिस जगह हाइड्रोजन के परमाणु ग्रेविटी के चलते सामने आते थे, उस जगह का टेम्परेचर लाखों डिग्री तक पहुंच गया था। कंप्रेस होते होते जब एक जगह का टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री तक पहुंच गई, तब एक प्रोसेस शुरू हुई जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। उसे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकली और उसी से कुछ ऐसा दृश्य दिखाई दिया। इस ब्रह्मांड का पहला अस्तित्व में आया। को अपना एक दोस्त मिल गया और इसी तरह इसी प्रोसेस से शुरुआत में 200-300 तारे बने और लाखों साल के अंदर करोड़ों स्टार्स बने और अपने अस्तित्व में आ गए। जी हाँ, ये वही सितारे हैं जो आप रात को देखते हैं। वो ब्रह्मांड की शुरुआत में ऐसे ही बने थे। धीरे धीरे यह तारे ग्रेविटी के चलते सामने आने लगे। वो आपस में एक ग्रुप में रहने लगे और अरबों तारों का ग्रुप इस ब्रह्मांड में दिखने लगा और अलग अलग शेप साइज ग्रुप में फॉर्मेशन हुआ। वो नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा ही दिखा जैसे आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं। और इन्हें ही कहते हैं गैलेक्सीज। इसी तरह लाखों करोड़ों और अरबों गैलेक्सीज का जन्म हुआ और इन्हीं गैलेक्सीज का समुद्र में कहीं बीच में एक ऐसा गैलेक्सी बनी और इस गैलेक्सी का नाम था द मिल्की वे गैलेक्सी। जी हाँ, आपने सही सुना, मिल्की वे गैलेक्सी, यानी वो गैलेक्सी जिसमें हम और आप मौजूद हैं। इस गैलेक्सी के अंदर खरबों तारे मौजूद थे, पर कुछ डस्ट अभी भी बची हुई थी जो भी स्पेस में तैर रही थी। पर हजारों साल के अंदर में ग्रेविटी अपनी पावर दिखाने लगी। जो डस्ट मौजूद थी वो ग्रेविटी के चलते आपस में सामने आने लगी और इसी सिचुएशन के बीच में बहुत सारे प्लैनेट्स, सारे एस्ट्रॉइड्स दिखने वाले टुकड़े ग्रेविटी के चलते आपस में मिलने लगे और इन्हीं प्लैनेट के बनने के दौरान एक रॉकी प्लैनेट भी बनने लगे, यानी ऐसे प्लैनेट जिसका मास सॉलिड था और किसे पता था कि इसका नाम होने वाला है अर्थ, यानी धरती, जिसमें आपका और मेरा जन्म होने वाला है। सॉलिड टुकड़े आपस में जुड़ने के प्लैनेट तो बन गए, पर जो बचे कुछ प्योर हाइड्रोजन एटम्स थे वो भी आपस में मिलने लगे। और जैसा कि मैंने आपको तारे के निर्माण के बारे में बताया था, बिल्कुल वही घटना यहाँ भी हुई। कुछ बचे हाइड्रोजन के एटम्स से एक छोटा सा तारा बनने लगा। सारे हाइड्रोजन आपस में करीब आने लगे और इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि उसे न्यूक्लियर
फ्यूजन की शुरुआत हो गई। एक नया तारा जिसका नाम है सूरज, उसका जन्म हुआ। जब सूरज बना तब यह एक बहुत ही तेज सोलर विंड को इरप्ट किया, जिसके चलते सारे धूल के पार्टिकल्स सोलर सिस्टम के बाहर चले गए और बाकी सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स और बाकी छोटे सैटेलाइट बच गए, जो कि साइज में बड़ी थी। और सोलर सिस्टम वैसे दिखने लगा जैसे अभी दिखता है, और सोलर सिस्टम के बाहर गैस के प्लैनेट बनने लगे, जैसे जुपिटर, वीनस, सैटर्न यानी शनि ग्रह, यूरेनस यानी अरुण ग्रह, और नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। और सोलर सिस्टम के अंदर इन रॉकी प्लैनेट्स का जन्म हुआ, यानी ठोस सतह वाले ग्रह, जैसे कि मरक्यूरी यानी बुध ग्रह, वीनस यानी शुक्र ग्रह, मार्स यानी मंगल ग्रह, और आखिर में हमारी प्यारी सी धरती। और यही वो धरती है जिसमें आप घर में बैठकर देख रहे हो। आपको ये वीडियो आपको आपके जन्म से पहले इतना सब कुछ हो चुका है, जैसे बिग बैंग से जमा हुआ और इस मैटर से यह तारा, फिर इसका 7 ग्रहों की अपती यही थी। इसके आपके जन्म से पहले की कहानी। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना चैनल को और एक लाइक दे देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। और अगर आपको ऐसी अच्छी वीडियोस चाहिए स्पेस और अलग अलग फैक्ट्स के बारे में, तो मुझे कमेंट में बताना, और आपको ये कैसी वीडियो लगी मुझे भी बताना। और मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के